जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जी के वर्ल्ड में। तो आज मैं लेके आया हूँ नई वैकेंसी आपके लिए जो निकल रखी है। वो किस पे निकल रखी है? सशस्त्र सीमा बल में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी। मिनिस्ट्रियल का मतलब होता है इस पर हेड कांस्टेबल क्लर्क की वैकेंसी निकल रखी है। और हम अब इसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे कितनी वैकेंसी है इस पर। टोटल वैकेंसी इस पर जो है 115 है, जो कैटेगरी वाइज अलग अलग बटी हुई है। तो जर्नल के लिए जो है इसमें 45 वैकेंसी है, ठीक है। और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे ध्यान रखना, ठीक है। और जो एज है, एज मांगी 18 से 25 साल तक, ठीक है। आप 18 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप 25 ईयर कंप्लीट है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। पर अगर आप ओबीसी से हैं तो आपके लिए 28 साल है। और अगर आप एससी या एसटी से हैं तो आपके लिए 30 साल तक एज है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? 12th पास मांगी है। इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 12वीं कक्षा पास होने चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना। और जो इस पर स्किल टेस्ट माने इस पर टाइपिंग भी मांगी है। ध्यान रखना, अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो अभी से ही आप सीख लो। क्लर्क की पोस्ट है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल अच्छी पोस्ट है, ठीक है। और जो है इस पर 35 वर्ड पर मिनट जो है इस पर क्या मांगी है? इंग्लिश में टाइपिंग मांगी है। और हिंदी में जो है 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग मांगी है। मतलब पर वर्ड जो है आपने 30 वर्ड टाइप करने पर मिनट में, ठीक है, हिंदी में। और इंग्लिश में 35 वर्ड मिनट आपने टाइप करने हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम फीस है जो इसकी 100 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। और जो एससी एसटी और वुमेन है उनके लिए कोई फीस नहीं है, इस पर ध्यान रखना, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा इसका? अगर आप किसी हिल एरिया से नहीं आते हैं तो आपके लिए 165 सेंटीमीटर, ठीक है। और चेस्ट होगी आपकी जो फुला के वो होगी 77 बिना फुलाए। और फुला के होगी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके, यानी कि 82 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप आते हैं हिल एरिया से तो हिल एरिया के लिए हाइट है 162.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो है इस पे जो हाइट चेस्ट मांगी है वो सेम रहेगी 77 से 82 सेंटीमीटर तक, 82 सेंटीमीटर फुला के। और जो फीमेल्स के लिए जो किसी हिल एरिया से नहीं आती है उनके लिए हाइट मांगी है 155 सेंटीमीटर। और जो हिल एरिया से आते हैं जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, तो इनसे ध्यान रखना 150 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें देखो फिजिकल स्टैंड में और क्या क्या है, आपकी दौड़ होगी। मेंस में जो है 1600 मीटर दौड़ना है आपको 6.5 मिनट में। और वुमेन को जो है 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और मैंने आपको बता दिया है हाइट जो है 165 सेंटीमीटर है। पर अगर आप हिल एरिया से हैं तो हाइट 162.5 सेंटीमीटर है। वुमेन्स की जो जर्नल है वो 155 है। अगर वुमेन्स हिल एरिया से हैं तो हाइट जो है 150 है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, 150 सेंटीमीटर है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, ठीक है। तो देखते हैं अब अगला जो है ये 7 CPC के हिसाब से, सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से लेवल 4 की जॉब है। लेवल 4 की जॉब है। ये काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल क्लर्क की पोस्ट माना जाता है इसको, ठीक है। पैरामिलिट्री में से मिनिस्ट्रियल को क्लर्क कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और जो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या क्या रहेगा? सबसे पहले होगा आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो मैंने बता दिया है 1650 मीटर कितने मिनट में मारनी है आपको? 6.5 मिनट में। और लड़कियों को 800 मीटर 4 मिनट में मारनी है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। और जो दूसरा रहेगा ये रहेगा रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। और रिटन में आएगा क्या क्या? देखो जीके आएगी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश में से चॉइस जो आप करना चाहते हैं, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, इनमें से चॉइस रहेगी, ठीक है। तो ये रहेगा रिटन। और जो स्किल टेस्ट होगा इसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट, जो इंग्लिश में मांगा है 35 वर्ड पर मिनट। और हिंदी में जो टाइपिंग मांगी है वो 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, ध्यान रखना। इसके बाद मेडिकल होगा, देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो ध्यान रखना जो इस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटर्न बेस पे बनेगी। जो रिटर्न में आपके जितने अच्छे मार्क्स आएंगे तभी आप फाइनल में जो है अपनी जगह बना पाएंगे,
ठीक है। तो रिटर्न बेस पे इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। बाकी किस जो आपका स्किल टेस्ट होगा ये नेचर वाइज क्वालिफाई होगा, आपको वहीं बता दिया जाएगा कि आपका टाइपिंग क्वालिफाई हुआ कि नहीं। इसका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट 100 मार्क्स बेस पे ही बनेगी। तो ये था मेरा सशस्त्र सीमा बल में 115 पद पे जो वैकेंसी निकल रखी है उसका एनालिसिस। अगर आपको इसका डिटेल में ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आप जो है 2021 एसएससी कांस्टेबल जीडी की तैयारी कर रहे हैं जिस पे 25,000 पद आ रखे हैं, तो उसके लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैटर्न समझने के लिए। तो उसका भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी लेटेस्ट वैकेंसियों के लिए। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।